आप सभी को नमस्कार। तो कल आपने श्री श्री महापुराण रूप संहिता के 13वें अध्याय का श्रवण किया। आज मैं आपको श्री श्री महापुराण रूप संहिता के 14वें अध्याय का श्रवण करा रहा हूँ, जिसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि के बारे में बतलाया गया कि हम किस किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं और अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें किस किस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, तो उस पूजा विधि के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसे ध्यान से सुनना। तो शुरू करते हैं। पुष्प जलादि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी शिष्य, हे महाभाग, अब आप हमें यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, सतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजें तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा सतपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोगों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आदि पूजा और इससे आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए दृढ़ से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिणाम से, मारण में 1 लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्य फल को सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 5 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से शिव जी की पूजा करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से शिव जिसकी दंडी लाल हो लेकर शिव जी की पूजा करे और तुलसी से पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आँख के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो। कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्यों को वस्त्र संपत्ति की कमी न रहे। हर श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिव जी को न प्रिय हो। चंपा और केतकी छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित हो में और विधि पूर्वक भली भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानत रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावे। फिर धूप दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपये या मासे की संख्या से दक्षिणा देवें, यथाशक्य भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की पूजा लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई हैं। 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होवे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है।
हित कामना के लिए पूर्वत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 बरस जौ चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की समृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें, जो पर लाभ की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें सत रुद्रीय मंत्र, एकादश रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सुख, षटंग, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्र मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक गुरु से समझकर करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता होवे तो शिव जी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धार चढ़ावें। मधु से शिव जी को पूजे तो जखराज हो जावे। ईख के रक्ष से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। इसका 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सकल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा से शिव जी की सविधि पूजा करता है, वह पौत्र पौदादिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिव जी के साथ क्रीड़ा करता है, फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण रूप संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, आपने श्री शिव महापुराण रूप संहिता के 14वें अध्याय का श्रवण किया। आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आया होगा, आपको सुनने में इसे आनंद आया होगा। तो मैं आपको आगे भी श्री शिव महापुराण रूप संहिता के अध्यायों का श्रवण कराता रहूँगा, जिसे आप लोग ध्यान से और प्रेम पूर्वक सुनते रहिए। यह जो श्री शिव महापुराण रूपी पवित्र ग्रंथ है, शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है और हमें इस ग्रंथ के अध्यायों का श्रवण करना चाहिए जरूर, क्योंकि इसे सुनने से मन शुद्ध होता है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है और हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, आगे भी आप इनका श्रवण करते रहिए और आनंद का फल उठाते रहिए। अगर आपको दोस्तों ये पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आगे आपकी मर्जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।